आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रब टाइफस की बात करेंगे, जिसको मिस्ट्री फीवर बोला जाता है। दोस्तों, यूपी में इसने तबाही मचा दी है। ये फीवर फैला हुआ है, वैसे भी वायरल फीवर बहुत फैला हुआ है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। कोविड के साथ वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। 35 बच्चों की मौत हो चुकी है, 7 एडल्ट्स की मौत हो चुकी है, तो अभी तक 42 लोग इसकी चपेट में मतलब आए हैं। नहीं, 68 लोग इनफैक्ट। अभी कल बताया गया कि 12 और लोग मारे गए हैं। तो आप समझिए कि अगर पूरे यूपी में आप बात करें तो आगरा, फिरोजाबाद, वेस्टर्न यूपी में इसका काफी ज्यादा कहर है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें। योगी आदित्यनाथ ने यह कंफर्म किया, कल ही कंफर्म किया कि फिरोजाबाद में भी 32 बच्चे और 7 एडल्ट्स की मौत हुई। चीफ मिनिस्टर्स हॉस्पिटल्स गए, वहां पे देखे बेड्स हैं कि नहीं। जो सीएमओ है उन्होंने भी बोला कि भाई बेड की तैयारी करो। कोविड-19 वार्ड्स तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि कोविड के बाद, जैसे कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, अब ये नई बीमारी आ गई है, इससे भी जूझना पड़ेगा। तो इसमें आप समझिए कि मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, यहां सब वायरल फीवर में स्पाइक्स देखने को मिले हैं तगड़े से। तो बीजेपी के जो एमएलए हैं फिरोजाबाद के, मनीष असीजा, उन्होंने बोला कि 40 बच्चे मरे हैं। हालांकि बाद में जो यूपी के हेल्थ मिनिस्टर हैं जय प्रताप सिंह, उन्होंने बोला ये गलत है, असीजा गलत बता रहे हैं। फिर बाद में बताया गया कि 35 बच्चों की मौत हुई है। मौत तो हुई है, तो वायरल फीवर बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हम इस मिस्ट्री फीवर या स्क्रब टाइफस की बात करेंगे, कैसे आप इससे बच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। और दोस्तों, हमारे शानदार कोर्सेज हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करें, बहुत ही अच्छे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो मथुरा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इन्होंने बताया है, मतलब मथुरा में हमने मिस्ट्री फीवर के केस देखे, आगरा में देखे, फिरोजाबाद में तो मैंने आपको बताया ही है। और ये बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि ये बढ़ते जा रहे हैं, धीमे धीमे ये पूरे यूपी में फैल रहे हैं। अभी तक हम ये देखते हैं कि 68 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्क्रब टाइफस होता क्या है? देखिए, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको ओरेंशिया सुगुमुशी बोलते हैं। इसको बुश टाइफस बोला जाता है। और इसमें जो चिगर्स होते हैं ना, इन्फेक्टेड चिगर्स, लाल रंग के कीड़े, आपने बेरी बग्स बोला जाता है। बेरी इसीलिए क्योंकि बिल्कुल इनका लाल रंग होता है। तो अगर आपको ये काट ले, चिगर्स काट ले, वैसे चिगर्स खतरनाक होते हैं, अगर ये काटते हैं तो ऐसे ब्लिस्टर टाइप का हो जाता है, फोड़ा टाइप का, या सूज जाता है, वहां पे रेडनेस आ जाती है और खुजली भी होती है उधर। तो इसके काटने से, इन्फेक्टेड चिगर्स जो होते हैं, इनके काटने से आपको ये फीवर होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास सफाई रखें, है कि नहीं। बेसिकली ये टाइनी लार्वे मेंबर्स हैं, जो आर्कैड फैमिली होते हैं ना, कीड़ों की फैमिली जिसको बोलते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आप इनको नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर ये ग्रास में ही, मतलब जहां पे बड़ी बड़ी घास होती हैं वहीं पे ही उगते हैं, लेकिन फिर आपके अगर कांटेक्ट में आ गए तो आपको ये काट लेंगे। तो ये चीज है। और ये आप समझिए कि जब ये काटते हैं ना तो इसे लाल लाल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार छोटे छोटे दाने लाल लाल हो जाता है, लेकिन अब जरूरी नहीं वो चिगर्स नहीं आपको काटा हो, खाली लार्वे काटते हैं, ठीक है। और ये मॉइस्ट एरिया में ही रहते हैं, बारिश अच्छी खासी जहां पे होती है। लेकिन 16 डिग्री सेल्सियस से जहां नीचे टेम्परेचर गया, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना। और 6 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे टेम्परेचर गया तो ये मर जाते हैं। यानी कि ये सर्दियों में एक्टिव नहीं रहते हैं, ये जाड़ों में बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते हैं, ये गर्मियों में एक्टिव रहेंगे और बारिश में एक्टिव रहेंगे। ये चीज है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अगर आपको लगे कि आप चिगर ने आपको काटा है, तो उस एरिया को अच्छे से वॉश करिए, सोप एंड वाटर से वॉश करिए, ताकि जो रिमेनिंग चिगर्स है, बहुत छोटे होते हैं, पता भी नहीं चलेगा, वो धुल जाएं। और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशंस आप लगा सकते हैं। काफी अनकंफर्टेबल होते हैं, खुजली बहुत ज्यादा होती है और परेशान रहेंगे आप। इतनी खुजली होती है कई बार तो आप सो नहीं पाएंगे। चिगर्स जो है ना, जैसे आपने बॉट फ्लाई देखा है, वो जैसे चिगर्स, बॉट फ्लाई, ये सब क्या होता है ना, ये आपके सेल्स पे फीड करते हैं, ब्लड पे नहीं।
खून नहीं चूसेंगे, आपके सेल्स पे फीड करेंगे ये चीज। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स वही है जो बाकी वेक्टर बॉर्न डिजीज के होते हैं। 10 दिन के अंदर, जैसे आपको काटा करके फिर इन्फेक्टेड चिगर ने काटा, तो 10 दिन के अंदर अंदर ये बैक्टीरिया काटेगा, आपके अंदर बैक्टीरिया छोड़ देगा। 10 दिन के अंदर अंदर आपको सिम्टम्स दिख जाएंगे। इसमें क्या आएगा? फीवर, कपकपी, सिर दर्द होगा, आपकी बॉडी दर्द करेगी, रैशेस, मसल पेन, ये चीज है। जहां पे चिगस काटते हैं वहां पे डार्क स्कैब लाइक रीजन जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसको एश्चार बोलते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, डार्क हो जाएगा और स्कैबिंग होगी, है ना, पपड़ी सी जम जाएगी, तो उसको बोलते हैं एश्चार। तो जैसे ही आप इन्फेक्शन आपके पास आएगा, मेंटल चेंजेस होने लगेंगे, कंफ्यूज भी होने लगेंगे आप। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे दिमाग को भी इफेक्ट करता है, और इसीलिए बच्चों की जानें जा रही हैं। कुछ लोगों को बहुत तेज जॉइंट पेन हुआ, जो चिकनगुनिया का लक्षण है। रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, लंग्स, किडनी फेलियर भी ये कर सकता है, यानी कि आपकी मौत भी हो सकती है। मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो ये इतना खतरनाक होता है, इससे बच के रहिए। इसको ट्रीट कैसे किया जाए, या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? सीडीसी के हिसाब से अभी तक चिगस की या स्क्रब टाइफस की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बेस्ट यही है कि आप इन्फेक्टेड चिगस के कांटेक्ट में ना आए। अरे सर, तो कैसे करें, क्या करें? देखिए, जहां पे स्क्रब टाइफस कॉमन है, जहां पे चिगस आपको मिलेंगे, वहां पे जाना अवॉइड करें। जहां पे बहुत सारी वेजिटेशन है, ब्रशेस हैं, जहां पे चिगस मिल सकते हैं, वहां ना जाएं। भारत में वेजिटेशन बहुत अच्छी होती है, बारिश में वेजिटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ इंडोनेशिया, चाइना, जापान और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहां पे, भारत के अलावा यहां पे भी चिगस जो है वो पाए जाते हैं। इन्फेक्शन को ट्रीट कैसे किया जाए? इसमें एंटीबायोटिक्स ही दी जाती हैं, डॉक्सिसिलिन। और अगर आपको ये सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि शुरुआत में अगर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है, शुरुआत में ही आपको दवाई दे दी जाती है, तो आप जल्दी रिकवर होते हैं। एक और तरीका इसका बचने का, कि जब भी आप बाहर निकले, या स्पेशली जब आपके बच्चे बाहर निकले, बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनको पूरा ढक दें, ऊपर से नीचे तक। उनके हाथ को अच्छे से कवर कर दें, उनको पैर को अच्छे से कवर कर दें। तो इससे क्या होगा कि कोई भी इंसेक्ट उनको काट नहीं पाएगा और वो बचे रहेंगे। अगर आप परमेथ्रिन अप्लाई करते हैं, क्रीम आती है दोस्तों, ये इंसेक्टिसाइड होता है। किसी इंसेक्ट ने काटा तो परमेथ्रिन आप अप्लाई करिए, मेडिकेशन होता है, और मिल जाएगी आपको कहीं पे भी, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। तो अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो वो भी चिगस को मारता है। तो बेसिकली यही आप कर सकते हैं चिगस से बचने के लिए, चिगस बाइट से बचने के लिए। तो भाई सेफ रहें, बहुत नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइंस। इसमें एक और चीज बोली जा रही है कि जो मिस्टीरियल वायरस फीवर है, एक्चुअली पता नहीं लगाया जा रहा है कि वायरल फीवर है क्या। मोस्ट कॉमनली ये चिगस से ही होगा, ये स्क्रब टाइफस ही होगा। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि डेंगू है, क्योंकि एकदम से प्लेटलेट्स गिर रही हैं, और प्लेटलेट्स गिरने से ही मौत हो रही है। तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।